क्रॉस वोटिंग हुई है, ये ट्रांसपेरेंट है, सभी को मालूम है। जानने की कोशिश की जा रही है कि क्यों हुआ है क्रॉस वोटिंग और किन्होंने किया है। आइडेंटिफाई दोज 9%, तो कैसे आप उनको निकालिएगा? वाई आई आइडेंटिफाई, आई एम नॉट एनी एजेंसी। हम क्यों, हम अधिकृत हैं क्या कि कोई हम दरोगा है, इंस्पेक्टर हैं कि हम क्या है जो हमको ये करें? वोट दिया नहीं दिया कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता कि कौन दिया नहीं दिया। गिनती हुई, जो आंकड़े आए अपनी जगह पर हैं। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। कांग्रेस के आला कमान, कहें तो झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इन दिनों रांची में हैं। वो यहाँ पर झारखंड के तमाम कांग्रेसी विधायकों की क्लास लगा रहे हैं। एक एक करके रांची के मोराबादी स्थित गेस्ट हाउस में विधायकों को बुलाए, बातें की और कई तरह के सवाल किए। सवाल करने के पीछे कई तरह के मंशा है। वजह ये भी है, डर ये भी है कि कांग्रेस में कहीं फूट तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में, अखबारों में, मीडिया में खबरें आ रही थी कि कांग्रेस फूट की ओर है। कई विधायक विपक्ष की ओर यानी कि बीजेपी की ओर जा सकते हैं। पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इस चुनाव के दौरान झारखंड में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग किए गए। इस क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस हाईकमान का डर और भी मजबूत हो गया। जब आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने विधायकों से बात की और बात करने के बाद सभी विधायक अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बाहर आए। प्रभारी महोदय ने जिन बातों को पूछा वो पार्टी के हित की बात है। पार्टी के कैसे आगे भविष्य में पार्टी और कैसे मजबूत होगी, आदि आदि विषय पर उन्होंने हमसे सुझाव मांगा। हमने सुझाव दिया। क्या क्या सुझाव दिया? सुझाव दिया है कि जनता के लिए आंदोलन करना है, जनता के लिए काम करना है, वगैरह वगैरह ETC। अच्छा, ब्लैक सिप कैसे निकालेंगे? ब्लैक सिप जो है वोटिंग जो है क्या ब्लैक? अरे सर, ब्लैक सिप वोटिंग में बोलिए ना सर, खाली उधरे घूमिएगा तो कैसे काम कैसे चलेगा? आइडेंटिफाई करेंगे? बाबा बाबा ब्लैक क्या तो पोएम है ना, बाबा बाबा ब्लैक शीप है beautiful, yes sir 3 bags full, 1 for my master, 1 for my dame, 1 for the little girl to lift out the line। अच्छा सर, ये तो ठीक चलिए। है, आइन था। ये बताइए कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, हाँ। उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने क्रॉस वोट किया। ये मजाक वाली बात है नहीं सर। तो हम मजाक कर रहे हैं? आप भौजी हैं क्या मेरा? ठीक है, अब मुझे एक चीज मुझे बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक क्रॉस वोट किए हैं, वो उस पर पार्टी क्या सोचती है? पार्टी के जो प्रभारी हैं उन्होंने क्या आपसे सलाह मशवरा किया? देखिए, पार्टी का तो ना मैं अधिकृत अध्यक्ष हूँ, ना मैं CLP लीडर हूँ, ना पार्टी का प्रभारी हूँ। प्रभारी जी आए हुए हैं, अध्यक्ष जी मौजूद हैं, CLP साहब मौजूद हैं। यू आस्क दैट क्वेश्चन ओनली दोज पर्सन हु आर द अधिकृत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अधिकृत? ऑथराइज पर्सन। अच्छा, ना एलिजिबल, ना ऑथराइज। अच्छा, एक चीज बताइए ना, आप क्रॉस वोट किए थे कि नहीं, पहला सवाल। और दूसरा कि अगर आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई दोज 9%, तो कैसे आप उनको निकालिएगा? वाई आई आइडेंटिफाई, आई एम नॉट एनी एजेंसी। हम क्यों, हम अधिकृत हैं क्या कि कोई हम दरोगा है, इंस्पेक्टर हैं कि हम क्या है जो हमको ये करेंगे? देखिए, 1 to 1 में यही बात हो रही है। पूछा जा रहा है आपको, एक ये नॉर्मल डायलॉग है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आपको डायलॉग स्टार्ट किया जा रहा है ये बोलते हुए कि आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, क्या पार्टी का सिचुएशन है स्टेट में, किस तरह से हम लोग पार्टी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर कुछ आपको निराशा है तो किस बात से आपको निराशा है, अगर कुछ पार्टी के स्ट्रेंथ्स है तो वो क्या है, उसमें हम कैसे और ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये सब अभी स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में भी ज़रूरत है, यही सब चीज़ों का डिस्कशन हो रहा है। क्या पूछ रहे हैं प्रभारी जी? क्रॉस वोटिंग हुई है, ये ट्रांसपेरेंट है, सभी को मालूम है। जानने की कोशिश की जा रही है कि क्यों हुआ है क्रॉस वोटिंग और किन्होंने किया है। आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा क्रॉस वोटिंग? ऑनेस्टली मैंने तो पार्टी के अनुसार वोटिंग किया है। किसने किया है मुझे इसका भी मालूम नहीं है अभी तक। शायद ये 1-on-1 होने के बाद शायद एक ग्रुप मीटिंग होगा, उसमें बताया जाएगा कि किन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है और क्यों किया है। लेकिन पार्टी कमज़ोर हो रही है, इस नाते जो क्रॉस वोटिंग हुई उससे संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि पार्टी को बहुत कमजोर हो गई है और
कुछ भी हो सकता है राज्य की सरकार में। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ तो कभी भी हो सकता है, उस पर टिप्पणी क्या करूं मैं। मगर जहां तक पार्टी को वीक होने की बात है, अगर जब पार्टी वीक हो रही थी तो इस क्रॉस वोटिंग को तुरंत मद्देनज़र रखते हुए प्रभारी जी यहाँ पे आए हैं और इसको एकदम टॉप लेवल में इनको सॉल्व करने का कोशिश करें, तो मुझे लगता है ये वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। शिल्पी जी, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला, पहली बार आप विधानसभा में बैठेंगे, क्या किन मुद्दों को लेकर रहेंगे? क्योंकि आपके जो पिताजी रहे विधायक बनली की, उन कई जन मुद्दों को लेकर पूरे झारखंड के मुद्दों को उठाते थे। बिल्कुल, कई सारी मुद्दे हैं, अभी भी है। बेरोजगारी का मुद्दा है झारखंड स्टेट में, अगर आप देखिए तो लोगों को यहाँ पे जो जॉब्स को परमानेंट करने का एक तरीके से आंदोलन चला हुआ है, वो सारे हैं। डॉक्टर्स का है, वेटनरी का है, बहुत सारे मुद्दे हैं। सारे को कोलेट करके हमने क्वेश्चन तैयार किया है, सबमिट भी किया है। सेशन के दौरान आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुझे एक मेडन स्पीच भी करने का मौका दे, तो देखते हैं, कल तक शायद कुछ मालूम पड़े इस बारे में। आपके बाबा यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों की बात हमेशा से उठाते रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात उठाते हैं, आपकी क्या तैयारी है? तैयारी है, बिल्कुल। मैंने जिस तरह से कहा, झारखंड को बने हुए कम से कम आपका 20 साल हो रहा है, फिर भी अभी भी बहुत सारी मुश्किलें हैं जिससे हम जूझ रहे हैं अभी तक, और ये सारी क्वेश्चंस हमारे पास भी रखे हैं, लोगों ने हमारे सामने रखा है। ये सभी क्वेश्चंस को सारे को कोलेट करके मैंने विधानसभा में दिया है, और जैसे जैसे ये क्वेश्चंस आएंगे आपको भी मालूम पड़ेगा। देखिए, गुप्त मतदान है, कौन वोट दिया नहीं दिया कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता कि कौन दिया नहीं दिया। गिनती हुई, जो आंकड़े आए अपनी जगह पर हैं, लेकिन और दूसरा चीज़ पूछिए तो गुप्त मतदान के बारे में क्या पूछिएगा? इस पर प्रभारी से चर्चा हुई, एक एक करके विधायकों को प्रभारी ने बुलाया? नहीं, प्रभारी हमसे जो चर्चा हुई वो ये हुआ कि पार्टी को और मजबूत कैसे करें, बेहतर प्रदर्शन 2024 में कैसे करें, इस पर ज़्यादा चर्चा हुई। तो मैंने बताया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें, संगठन को मजबूत करेंगे, साथ साथ लोगों के बीच में भी जाएं, हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, ये मैंने बताया। कैसे सर मजबूत कीजिएगा, मतलब क्या सलाह दी है? अब सब आप ही को बताते हैं, तो रिपोर्ट को भेज देंगे लिख करके, लिखे बात है। तू बात में ना, एक मिनट, मैं जो वैचारिक बाध्यता कांग्रेस का, वो तो लग रहा है टूट गया ना। क्या कांग्रेस का जो वैचारिक बाध्यता है, अब वो लग रहा है बीजेपी से मेल खा रहा है। कम से कम 9 विधायक का तो जरूर कहेंगे आप। क्या चीज़ का? विचारधारा सर। विचारधारा, विचारधारा इसमें कहाँ आता है? इसमें सब इसमें विचारधारा नहीं, आप लोग कहे कि ये सिर्फ उम्मीदवार की बात नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। किसने कहा? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हाँ, कि गांधी और गोडसे की तो इसका जवाब वही दे पाएंगे। हम तो थे नहीं उस मीटिंग में, हम नहीं थे, तो हम कुछ उस पर कमेंट नहीं दे पाएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। चलिए, हाँ, कितना